हमारे अंदर जो तन और मन में सुख का भंडार कैसे हो। आखिर हमारे जो तन है और मन है उसमें जो है सुख क्यों नहीं आता। कुछ दिन के लिए सुख आएगा फिर दुख में तब्दील हो जाता है और ये जो दुख है हमेशा फिर रहता है। उसका कारण क्या है, किस कारण ऐसा होता है, तो ये जानने के लिए जो हमारे वीडियो को पूरा देखें और यदि लाइक नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब देखने के पश्चात कर लेना, अभी नहीं पूरा देखने के पश्चात करना, है ना। तो जो दुनिया में जो लोग हैं वो अनेक भौतिक चीजों का जो है संग्रहण कर रहे हैं, फिर भी जो है न उसको जो है सुख मिल रहा है, न तन में सुख न मन में सुख, यानी कि जो है ना तो शारीरिक सुख मिल रहा है और न ही मानसिक सुख मिल रहा है। तो इसका जो कारण क्या है, वास्तविक कारण क्या है, उसको जो है क्योंकि लोग जो है धन तो कमा रहे हैं, धन कमाने के पश्चात धन से जो है भौतिक सुख यानी कि शारीरिक सुख और मानसिक सुख खरीद रहे हैं, लेकिन कुछ पल के लिए, हमेशा वे नहीं खरीद पा रहा है। उसका कारण क्या है? आखिर क्या हम धन से जो है शारीरिक और मानसिक सुख खरीद सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि आदमी जो है धन जो कमाता है उसमें उनकी जो कर्म क्षेत्र है वो सही नहीं है। यदि कर्म क्षेत्र सही रहेगा तो वो जो धन है वो सही दिशा में आपके तन में और आपके मन में लगेगा। यदि सही नहीं रहेगा तो किस काम का, क्योंकि धन जो है द्रव्य चीजें हैं और ये धरती की द्रव्य है जो स्थायी नहीं रहता, किसी के पास चला जाएगा किसी के पास चला जाएगा, उसकी जो गति है ना, वो जो है स्थायी किसी के पास नहीं रहता। उसका कारण भी है, तो इस कारण को खैर लंबा हो जाएगा वीडियो। हम जो है आते हैं अपने मुख्य जो है मुद्दा पर कि हमारे अंदर तन और मन में यानी कि शरीर और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हमारे अंदर सुख का भंडार कैसे करें, यही जो है मुख्य मुद्दा है। आज का जो विषय है सदगुरु का उपदेश है कि कैसे हम जो है तन और मन को यानी कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सदा सुख रहे। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि मौसम बदलता वैसे जो है दुख भी आ जाता है, लेकिन हमेशा जो है दुख नहीं रहेगा। तो इसके लिए जो है 3 बातें जो है आपको जो है याद रखना पड़ेगा। अब ये जो 3 बातें हैं वो कौन कौन सा है? तो पहला है कर्म, दूसरा है मन और तीसरा है वचन। ये जो 3 बातें हैं कर्म वचन और मन वचन कर्म जिसको बोलते हैं, यही 3 बातें यदि हम अपने अंदर जो है आत्मसात कर ले। अब ये मन वचन कर्म होता क्या है उसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि सुनने में शब्द तो सुनने में आ जाता है, लेकिन हम सुनते हैं तो उसके बारे में जाने और पहचाने, वास्तविक स्थिति के बारे में समझे और जाने। नहीं तो ये जो कर्म मन वचन जो है सुनने में तो सहज लगता है, लेकिन पालन करने में जो है आसान नहीं होता, कठिन होता है। इसलिए जो है सुनकर समझ लोगे ऐसा नहीं है। वीडियो को जो है आधे अधूरा देखकर काटिए मत, आप जो है पूरा सुनिए। अब मन क्या होता है उसको सुनिए। मन वचन कर्म हम तीनों को जो है थोड़ा थोड़ा समझा रहे हैं, है ना। तो ये जो मन क्या होता है उसके बारे में जो है आप थोड़ा से समझिए और समझकर उसको आत्मसात करिए, तभी जो है आपको और आपके जो शरीर है मन है उसमें जो है सुख का भंडार होगा। केवल साधु संत और जो पंडित है वही साधते हैं क्या? नहीं, मन को जो है स्वयं साधते मनुष्य ही साधते हैं, क्योंकि मन का साधक मनुष्य है। मन को किस ओर ले जाना है, कैसे साधना है, ये मनुष्य ही जो है कर सकता है, जानवर नहीं करता, क्योंकि जानवर के अंदर जो है बुद्धि की कमी होता है। तो हमको जो है मन को साधना है। अब मन को कैसे साधे, क्योंकि मन में 2 गति जो है चलता है, एक जो है सत्य गति और एक जो है असत्य गति।
जब आप सत्य कर्म करते हो तो असत्य उसको रोकता है, और जब आप असत्य कर्म करते हो तो सत्य उसको रोकता है। यानी कि मन की गति को दो लगाम है, सत्य और असत्य गति, है ना। तो ये जो दो गति है मन में, वो मन को जो है क्या करता है, हमेशा जो है आगे पीछे खींचता रहता है, सही गलत सही गलत। और यही आगे पीछे जो खींचता है उसको जो है कौन जो है सही कर सकता है, मनुष्य जो है साधक बनकर मन को कंट्रोल कर सकते हैं। और वही साधक कैसे कंट्रोल करेगा, केवल जो है एक नाम सतनाम है, दूजा जग में न कोई होए, जो सतपुरुष के आस लगाए सतनाम बीज बोए। केवल सतनाम वाणी से जो है ये जो असत्य रूपी जो मन है उसको जो है साधा जा सकता है, और साध कर जो है सतनाम का ध्यान लगाकर मन को स्थिर करके सत्य रूप में अपने कर्म को हम सुधार सकते हैं। असत्य गति से मन को रोक सकते हैं और सत्य गति से उसको जो है हम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन याद रखिए ये जो मन की गति है वो हर पल हर क्षण बदलता रहता है। कुछ दिन तक जो कुछ समय तक जो है सतनाम का ध्यान लगाने से आपका मन का गति सही रहेगा, लेकिन हमेशा लगाना पड़ेगा, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट आपको जो है सुबह या शाम जब भी समय मिले मन की गति को जो है हमेशा जो है आपको कंट्रोल करने के लिए जो है सतनाम का ध्यान लगाना पड़ेगा। अन्यथा जो है आपके मन की जो गति है फिर दुर्गति की ओर जो है चला जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिए, मन की गति को साधने के लिए हमेशा सतनाम की वाणी का जो है ध्यान लगाए या जाप करे, तो इससे जो है आपके अंदर जो है मन की जो गति है वो सही कर्म की ओर जाएगा। जो दूसरी जो बातें हैं वो है जो है कर्म की गति। अब हर इंसान जो है कर्म करता है, नहीं करता ऐसा नहीं है, मनुष्य जो है कर्म करता है, लेकिन कर्म करने के साथ साथ कौन सा कर्म कर रहा है वो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि सही काम कर रहा है कि वो गलत काम है। संत लोग जो है बोलते हैं कि सत्कर्म ही पूजा है, सत्कर्म ही पूजा है। तो हम अपने जो कर्म क्षेत्र है उसको सही दिशा कब दे सकते हैं, जब मन को साधेंगे, और मन को साधेंगे तो हमारा जो कर्म क्षेत्र है वो सही दिशा में जाएगा, सही और गलत को पहचान करेगा, और इससे जो पहचान होगा उसी से जो है हम जो है अपने अच्छे कर्मों से अपना भविष्य, अपने परिवार का भविष्य, समाज का भविष्य गढ़ सकते हैं। तो ये हो गया कर्म क्षेत्र। अब तीसरी जो बातें हैं वो है वचन क्षेत्र। तो वचन क्या होता है, वाणी। अब अगर मान लीजिए आपने किसी से वचन दिया है, वचन लिया है, तो उसको निभाना। वाणी यानी कि मुख से जो निकलता है वाणी शब्द, इसमें सत्यता हो, वाणी में मिठास हो, लेकिन साथ साथ सत्यता हो, मृदुल हो। यही जो है वचन जो है, वाणी जो है हमको जो है अपने कर्म क्षेत्र में जो है चांद लगाता है। यदि हम किसी से वादा किए और मुकर गए, यानी कि झूठ बन गए, तो वो ऐसा क्षेत्र जो है हमको कभी जो है किसी के साथ ऐसा वचन नहीं करना चाहिए। तभी जो है आपके मन, वचन और कर्म क्षेत्र जो है सफल होगा, और आपके अंदर ऊर्जा का यानी कि सुख का ऊर्जा का भंडार होगा। आपके वाणी शुद्धता, मन शुद्धता और कर्म शुद्धता, ये शुद्धता के कारण जो है आपके अंदर मन में सुख का भास होगा, तन में सुख का भास होगा। इसके अलावा जो है आपके घर में समृद्धि का, साथियों वीडियो लंबा हो रहा है, इतने जो है मैं कहकर, है ना, आज का जो है जो सद्गुरु का संदेश है उसको जो है यहीं समाप्त करता हूँ। सबको सादर जय सतनाम।